इंशाल्लाह आप भी हिंदुस्तान के बैट्समैन को इसी तरह आप उनको टफ टाइम देंगे जिस तरह डेनिस लिली ने इंतखाब आलम को दिया था। मेरी मुराद ये नहीं कि आप उनको मारें, तुर्की देश के मेरी मुराद ये प्रधानमंत्री है कि उनकी भारत को विकेटें उड़ाएं हराने आप का उनकी। ख्वाब देख रहा आज़म है। साहब आपसे बड़ी तवक्को, कहाँ हैं आज़म? और रिजवान साहब कहाँ हैं? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाल्लाह। आफरीदी साहब, आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाल्लाह। इसी तरीके से मैं फ़र्दन अपनी टीम का, और चीमा साहब जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं मेरी टेन्योर में, बहुत अच्छे आदमी हैं और मुझे उम्मीद है कि चीमा साहब टीम को हर वक्त उनको इनकरेज करेंगे और ये ट्रॉफ़ी इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान की झोली में डालेगा। मोहसिन नकवी साहब, आपको एक मरतबा फिर बहुत मुबारकबाद। आखिर में मैं एक इसी स्टेडियम का वाक़या सुनाना चाहता हूँ। वो वाक़या भी है और एक लतीफ़ा भी है। ये मैच था पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड की टीम का। डिक मॉट्स उनके बड़े लंबे तिरंगे उनके बॉलर थे, मीडियम फास्ट बॉलर डिक मॉट्स, जिस तरह आफरीदी साहब हैं इनसे भी थोड़े लंबे थे। तो शफकत राना अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो स्पिन बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन फास्ट बॉलर से थोड़े से वो, मैं ये तो नहीं कहूँगा डरते थे, हिचकिचाते थे। ये यहाँ पर बैठे हैं हमारे वो बल्लेबाज राजा साहब भी बैठे हैं, उनको पता है इस बात का। तो शफकत राना ने 96 स्कोर कर लिया, तो शाम के साहब बढ़ रहे थे, तो वो आखिरी ओवर था। डिक मॉट्स ने गेंद को उछाला, शफकत ने बैट यहाँ रखा और फिर छोड़ दिया उसको। अगले दिन इतवार थी, तो इतवार को हम सब सुबह पहुँचे, मैं भी था वहाँ पे। तो पहले ओवर में, जब दूसरे ओवर में डिक मॉट्स आए, उन्होंने फिर गेंद उछाला। शफकत ने मिड विकेट पर उसको हिट किया। बदकिस्मती बेचारा वहाँ पर वो कैच आउट हो गए। इंतहाई सुस्त रफ्तारी से बहुत एक नाउम्मीद होकर वो चल रहे थे पवेलियन की तरफ, बड़े आहिस्ता आहिस्ता, मुझे आज भी याद है। तो जब पवेलियन पे पहुँचे तो एक उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, वो आगे बढ़ा, उनका शफकत भाई बैड लक, उन्होंने कहा वाकई मेरा लक बड़ा ख़राब है मेरा। तो इस तरह के लतीफ़े क्रिकेट की दुनिया में बड़े मशहूर हैं। मैंने कल जब हमारी ये एक फंक्शन था 8 फरवरी के हवाले से, जो एक साल में हमने एक इंतहाई पूरी एक टीम वर्क, दिन रात जो मेहनत की है हमारी टीम ने यहाँ पर इस्लामाबाद में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, और मिलकर जो पाकिस्तान की जो माशी जो इस्तेहकाम आया है, ठहराव आया है, वो एक टीम वर्क है। दिन रात एक जॉइंट एफर्ट हुई है, दिन रात। तो मैंने उनको कल ये वाक़या सुना रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में पर्थ उनकी बड़ी तेज़ विकेट है, आप सब जानते हैं। तो डेनिस लिली उस वक़्त अपनी अरूज पर था, तो वो गेंद करा रहा था। तो इंतखाब आलम कैप्टन थे, साथ सलीम अल्ताफ़ थे उनके, जो आखिरी पैर था। तो डेनिस लिली गेंद कर रहे थे बला की स्पीड से, तो स्किपर इंतखाब आलम को गेंद कभी यहाँ लगता था, कभी यहाँ लगता था, ये वुड हॉबल, कभी यहाँ पर। तो जब ओवर ख़त्म हुआ तो सलीम अल्ताफ़ उनके पास गए, स्किपर वेल डन, वेरी वेल प्लेड, शाबाश, बहुत अच्छा। उसने कहा कि वेल डन तो बहुत अच्छा है, मुझे बताओ बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। तो इसी तरीके से ये जो हमारे 8 महीने गुजरे हैं, और उससे पहले पीडीएम की हुकूमत में महंगाई उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी जिस तरह
डेनिस लिली की गेंद बरकफ्तारी से चल रही थी और दिन रात महंगाई का बोझ, और मुझे मेरे साथी कहें कि शहबाज शरीफ साहब वेल डन, तकड़े रहें, खड़े रहें, तो मुझे वो सलीम अल्ताफ़ और स्कीपर इंतखाब आलम का मुकालमा याद आ गया। उन्होंने कहा कि स्कीपर वेल डन, उसने कहा कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। मुझे पूरा यकीन है कि आफरीदी साहब आप भी और शाह साहब हमारे जो फास्ट बॉलर कहाँ बैठे हैं, इंशाल्लाह आप भी हिंदुस्तान के बैट्समैन को इसी तरह आप उनको टफ टाइम देंगे जिस तरह डेनिस लिली ने इंतखाब आलम को दिया था। मेरी मुराद ये नहीं कि आप उनको मारें, मेरी मुराद ये है कि उनकी विकेटें उड़ाएं आप उनकी। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर दावत देने पे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो रही है 29 साल बाद, ये एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से वज़ीर आला पंजाब बेहतरीन सिक्योरिटी यहाँ मुहैया करेंगी। यहाँ पर बहुत आला इंतज़ाम जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब वो करेंगे, और शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा। My friend Zach is sitting there, I could see you. Welcome Zach. You don't play cricket, I know, but you know cricket very well. So you will be guest